जब तक शंखचूड़ को ऐसे अनुपम स्नेह, ऐसी निष्ठा, ऐसे पतिव्रत की शक्ति प्राप्त है, वो तो त्रिदेवों के सामने भी अजेय रहेगा। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसको पराजित नहीं कर सकेंगे। कल इस युद्ध में स्वयं देवाधिदेव होंगे मेरे सामने, किंतु फिर भी मैं अजय और अमर रहूंगा, क्योंकि तुलसी के पतिव्रत की शक्ति मेरे साथ रहेगी। किंतु अन्य मर्यादाओं से बंधे होने के कारण आप कृष्ण कवच पर तो प्रहार करेंगे नहीं, और देवी तुलसी के पातिव्रत्य के सम्मान में आप उस शंखचूड़ का अंत भी नहीं करेंगे। तो फिर ये अधूरा युद्ध क्यों पिताश्री? युद्ध आरंभ हो जाए तो योद्धा का पीछे मुड़ना उसकी पराजय का सूचक होता है देव सेनापति। इसलिए युद्ध भूमि में मेरा जाना अनिवार्य है, और पतिव्रत की शक्ति के विरुद्ध अस्त्र प्रहार न करना मेरी विवशता। इसलिए मैं देवी तुलसी के पवित्र प्रेम और पतिव्रत पर आँच नहीं आने दूंगा। कल मैं युद्ध का धर्म अवश्य निभाऊंगा, अस्त्र उठाऊंगा, किंतु अपने वार से देवी तुलसी के पतिव्रत को भंग नहीं होने दूंगा। तुलसी, मैं अब तुम्हें इस कष्ट में नहीं रहने दूंगा। कल युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही नारायण अस्त्र का प्रयोग कर इस युद्ध के साथ तुम्हारे कष्ट का भी अंत करूंगा। किंतु पुत्र, तुम्हारे लिए विघ्नहर्ता अब विघ्नकर्ता बन चुके हैं। कदाचित अब तुम्हारे लिए इतना सरल नहीं रहा ये युद्ध, क्योंकि वह नारायण के अस्त्र के वार का तोड़ ढूंढकर तुम्हारी विजय में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। शंखचूड़ उसकी युक्ति भी ढूंढ लेगा। वो जो करने वाला है उसका कोई तोड़ मेरे पास भी नहीं। विघ्नहर्ता होने पर भी मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि मैं इस विघ्न को हर सकूं। स्वयं विघ्नहर्ता गणेश विघ्न हरने की युक्ति ना सोच सके, यह असंभव है अनुज गणेश। कठिन परिस्थिति में ही पुत्र बुद्धिमान की बुद्धि की वास्तविक परीक्षा होती है। वो अंधकार में भी प्रकाश की एक किरण को ढूंढ ही लेता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र, तुम इसका भी कोई उपाय ढूंढ ही लोगे। हाँ पुत्र, भोर होने तक तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सभी विश्राम कीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम भ्राता। वो विघ्नहर्ता गणेश है पुत्र, वो इतनी सरलता से अपनी असफलता स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी के पतिव्रत की शक्ति के आगे उनकी सभी युक्तियां विफल होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ऐसे अद्भुत पतिव्रत का कोई तोड़ नहीं। संकट को दूर करने के लिए सभी मुझसे ही आस लगाए हुए हैं। पूर्ण विश्वास है पुत्र, तुम इसका भी कोई उपाय ढूंढ ही लो। भोर होने तक तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। स्वयं विघ्नहर्ता गणेश विघ्न हरने की युक्ति ना सोच सके, यह असंभव है अनुज गणेश। कल मैं युद्ध का धर्म अवश्य निभाऊंगा, अस्त्र उठाऊंगा, किंतु अपने वार से देवी तुलसी के पतिव्रत को भंग नहीं होने दूंगा। अर्थात जब तक देवी तुलसी का पतिव्रत सुरक्षित है, संसार की सुरक्षा का कोई उपाय सफल नहीं होगा। शंखचूड़ का वध संभव नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे समाधान की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा, और इसके भी पूर्व अपनी भूल को सुधारने के लिए आपको अपने अपूर्ण तप को संपन्न करना होगा। मैंने उनको जो सुझाव दिया था वो तो उसी पर टिकी है। अपने पतिव्रत धर्म का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन कर रही हैं, इसलिए यही एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। एकमात्र यही समाधान शेष है।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। भक्त प्रियाय देवाय नमः। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, शंखचूड़ से कृष्ण कवच लौटाना और देवी तुलसी के पतिव्रत के कवच का भंग होना। गणेश, तुमने देवी तुलसी को जो वरदान दिया था उसके पूर्ण होने का समय अब आ गया है। शीघ्र आपका जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा। आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उन्हें अब शीघ्र दिव्य तुलसी पौधे के रूप में प्रकट होना है, किंतु ऐसा तभी होगा जब देवी तुलसी का पतिव्रत भंग होगा। और इस कार्य को आप संपन्न करेंगे नारायण, किंतु एक कार्य तुम्हें भी करना है गणेश, और इसका माध्यम आपको ही बनना होगा नारायण। हे महागणाधिपति, आप ये मुझे कैसी दुविधा में डाल रहे हैं? एक भक्त से उसके वरदान में मिले कवच को लौटाने को कह रहे हैं और दूसरे भक्त से उसके पतिव्रत के कवच को भेदने को कह रहे हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक भक्त के साथ पाप और दूसरे भक्त के साथ छल करना होगा। ये मैं कैसे करूंगा महागणाधिपति? शंखचूड़ ने बुरे कर्म किए, इसलिए उससे उसका कवच लौटाना भले ही उसके कर्मों का फल माना जाए, किंतु प्रभु देवी तुलसी के साथ तो यह अन्याय होगा। ये मैं कैसे करूं प्रभु? देवी तुलसी ने एक जन्म नहीं अपितु 2 जन्मों में मेरी ही तपस्या की है, मेरे ही प्रति समर्पित रही, फिर भी मुझे नहीं पा सकी, और अब मैं उसे इतना बड़ा दंड कैसे दे दूं? ये मैं कैसे करूंगा महागणाधिपति? हाँ प्रभु, देवी तुलसी तो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य निभा रही हैं, पवित्रता के साथ अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं। फिर ये उनके प्रति अन्याय और दंड समान नहीं होगा? इस अन्याय में न्याय छिपा है। कभी कभी दंड प्रत्यक्ष रूप में कठोर प्रतीत होता है, किंतु उस दंड में उसके प्रति न्याय होता है। जैसे वृक्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे जड़ से काट दिया जाता है, किंतु उसके काष्ठ को विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यही उस वृक्ष की जीवन की सार्थकता है। इसी प्रकार प्रत्येक तप का परिणाम वरदान नहीं होता, तप का फल भिन्न रूप से भी आता है, क्योंकि सत्य तो ये है कि विधाता कभी कभी छोटा कष्ट देकर बड़े कष्ट हर लेता है। किंतु प्रभु देवी तुलसी के पतिव्रत में ही उनके प्राण हैं। यदि वो अपने इस धर्म का पालन न कर सकी तो ये उनके लिए मृत्यु से कम नहीं होगा, और वो मृत्यु उसके लिए वरदान बनेगी, उसके जीवन के लक्ष्य के निकट ले जाएगी, क्योंकि उसे तो दिव्य तुलसी पौधा बनकर फिर से जन्म लेना है। जिस सम्मान से वो अब तक वंचित रही उसे प्राप्त करेगी। ये उनके लक्ष्य प्राप्ति की चढ़ाई का अंतिम भाग है, उनके कठिनाइयों भरे मार्ग का चरम है। किंतु प्रभु ये कौन? उसका विचार भी मैं कर चुका हूँ। ये भक्त और भगवान के संबंध का विषय है, इसलिए उसके इस अनंत सम्मान का मार्ग खोलने का ये दायित्व श्री हरि नारायण का ही है। किंतु एक कार्य तुम्हें भी करना है गणेश। कल युद्ध आरंभ होने पर शंखचूड़ नारायण अस्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, किंतु तुम्हें उसे ऐसा करने से रोकना होगा जिससे नारायण को अपने कर्तव्य निभाने का पर्याप्त समय प्राप्त हो। सफल भव। कभी कभी भक्तों के उद्धार के लिए भगवान को अपना हृदय कठोर कर पाषाण बनना पड़ता है, किंतु यही एकमात्र उपाय होता है भक्तों के जीवन को एक नवीन अर्थ देने का।
प्रभु, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों प्रभु? ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसने आपके नेत्रों में अश्रु छलका दिए? नियति ने जो रचा है, जिसकी योजना वो इतने लंबे समय से बना रही है, जिसके लिए सभी योग उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके लिए नियति ने इतनी घटनाओं का चक्र बुना है, अब भगवान की परीक्षा का समय आ गया है देवर्षि। अब तुलसी पौधे के आगमन का पथ स्वयं नारायण को ही खोलना होगा, जो उनके लिए अत्यंत कष्टकारी होगा।